बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुल्तान शाह। आज मुल्क में एक भौचाल आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कोरोना केस की समाअत की, जिसके बाद मुखालफीन ने सोशल मीडिया पे तीर बरसा दिए हैं। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंसानी ज़िंदगी के खिलाफ फैसला दिया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि मार्केटें खोल दी जाएं जबकि कोरोना मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऐसा क्या कर दिया कि तमाम लोग इसके मुखालिफ हो गए। सिंध हुकूमत ये कह रहा है कि हमें समझ नहीं आ रही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया। पंजाब खामोश है, खैबर पख्तूनख्वा खामोश है, बलूचिस्तान खामोश है और वफाक ये कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हिदायत जारी कर दी है तो हम अब बेबस हो चुके हैं। लेकिन इस वक्त जो तनकीद की जा रही है उस तनकीद की समझ नहीं आ रही। तनकीद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पे क्यों की जा रही है? इससे पहले क्या लॉकडाउन मौजूद था? लॉकडाउन कैसा मौजूद था? जब हमने अपने प्रोग्राम्स के जरिए बारहा ये बताने की कोशिश की कि लॉकडाउन की समझ नहीं आ रही, कैसा लॉकडाउन किया जा रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 40,000 से ज़ायद हो चुकी है। जब हमने अपना डाटा रिसर्च करके आपके सामने रखा, वो आज दोबारा आपको बताते हैं कि पहले 10,000 केसेस 57 रोज़ में सामने आए, उसके बाद 11 रोज़ में 10,000 केसेस सामने आए, फिर 7 रोज़ में 10,000 केसेस सामने आए और पिछले हफ्ते 6 रोज़ में 10,000 केसेस सामने आए। इससे क्या ज़ाहिर होता है? इससे ज़ाहिर ये होता है कि कोरोना वायरस मज़ीद फैल रहा है। लेकिन हुकूमत ने जब वायरस फैल रहा था तभी लॉकडाउन नरम कर दिया। पहले नरम लॉकडाउन किया, फिर स्मार्ट लॉकडाउन किया और फिर नरम और सख्त लॉकडाउन की पॉलिसी अपना दी। सुप्रीम कोर्ट ने आज समाअत के दौरान कुछ ऐसे एतराज़ात उठाए जो जायज़ एतराज़ात थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वफाक से पूछा, क्या गारंटी दी है कोरोना ने कि वो जुमे के बाद नहीं आता या जुमेरात के बाद मार्केट में नहीं आता? क्योंकि पहले 4 रोज़ कारोबार करने की इजाज़त दी गई है। और फिर ये भी सवाल किया, ये भी एतराज़ लगाया, क्या कोरोना वायरस ने सरकार को ये बताया है कि वो 5 बजे के बाद नहीं फैलेगा? क्योंकि सरकार की ये मंतक समझ नहीं आ रही थी। हम बारहा इस बात पे बात कर रहे थे, ताजिर रहनुमा पहले बात कर रहे थे कि जब सरकार ने SOPs बनाए और ये ऐलान किया कि हम मार्केटें खोल रहे हैं, कारोबारी मराकज़ खोल रहे हैं, तो उसको टाइम तक महदूद क्यों किया? अब इसको एग्जाम्पल रख के सामने बात करते हैं। अगर लाहौर की एग्जाम्पल ले लीजिए तो लाहौर शहर की आबादी 1.25 करोड़ है। कहा यह जा रहा है सरकार की जानब से कि आप सुबह 9 बजे से 5 बजे तक शॉपिंग कर लें, यानी 1.25 करोड़ के लोग की आबादी जो है शहर के लोग, आप सुबह 9 से शाम 5 बजे तक शॉपिंग कर लें। हुकूमत ने शहरियों को ये कहा कि 1.25 करोड़ की आबादी 5 बजे तक शॉपिंग कर ले। तो यकीनी तौर पे ऐसा होगा जब लॉकडाउन खोला और लोगों को कहा कि आप शॉपिंग करने से, तो बड़ी तादाद बाहर मार्केटों में उमड़ आई शॉपिंग करने के लिए। ईद उल फितर करीब आ चुकी है, मुसलमानों ने ईद उल फितर मनानी है, शॉपिंग करनी है, अखराजात करने हैं, चीज़ें ख़रीदनी है। उन तमाम लोगों ने जो अशिया ज़रूरिया की चीज़ें ख़रीदनी है उन्होंने भी बाहर जाना है, उन्होंने भी अपना साजो सामान ख़रीदना है, तो रश होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यही कहा जो आम ताजिर बात कर रहा था, जो आम शहरी बात कर रहा था कि महदूद क्यों किया जा रहा है, तमाम लोग बड़ी तादाद में बाहर निकलेंगे। लेकिन अब हुकूमत स्मार्ट गेम खेल रही है। हुकूमत ये कह रही है कि हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया है, इसलिए अब हम मार्केटें खोलने जा रहे हैं, अब कोई पाबंदी नहीं होगी। और अगर खुदा ना खास्ता केसेस बढ़ेंगे तो हुकूमत ये कहेगी कि हमें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है इसलिए हमने खोल दिया है। लेकिन शायद हुकूमत ये बोल रही है कि अवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है। जब आपने पहले लॉकडाउन खोला तो तब भी इसी अवाम को आपने कहा था बाहर जाएँ, और जो आपने SOPs बनाए उसकी धज्जियाँ उड़ा दी गई मार्केटों में, बाज़ारों में, दफातर में, कारोबारी मराकज़ के अंदर तमाम तर धज्जियाँ उड़ा दी गई। और फिर जब आपने ट्रांसपोर्ट खोलने का फैसला किया तो जो SOPs आपने वहाँ बनाए वो भी ट्रांसपोर्टर्स ने मानने से इनकार कर दिया। तो अगर खुदा ना खास्ता इस मुल्क में केसेस बढ़ते हैं तो उसकी जिम्मेदारी सरकार पर आएगी, क्योंकि सरकार इससे पहले ही तमाम तर चीज़ें खोल चुकी थी।